हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं आज के पॉइंट को। मैं आपके बीच आज और लाया हूं मुहावरों को याद कराने के लिए। आज फिर मैं आपके बीच आ चुका हूं। सिर्फ आप एक बार इस क्लास को देख लें, उसके बाद बताना कि क्लास में याद हुआ या नहीं। जब आप इस क्लास को देख लेंगे तब बताना कि क्लास में याद हुआ या नहीं हुआ। क्लास देखने के बाद आपको खुद ही तमीज हो जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्लास देखने के बाद कि याद हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये याद नहीं हुए हैं। आपको क्लास देखने में ऐसा लगेगा कि ये याद नहीं हुए हैं, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ये सब कुछ याद हो चुका होगा। चाहे आप कहीं भी प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको सारी चीज़ आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का अर्थ निकाल लेते हैं तो हमें वो चीज़ बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो आइए मैं अर्थ निकाल के सभी को बताता हूँ। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक बार शेयर करना ना भूलें। मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमारी वीडियो ज़्यादा व्यक्तियों तक नहीं पहुँच पा रही है। मैं लाख कोशिश करने के बाद आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। आपको एक बार वीडियो शेयर कर दें जिससे कि ये सभी जानकारी सभी तक पहुँच जाए। आपका इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि आप इसे भेज सकते हैं दूसरों के पास। आइए देख लेते हैं मुहावरे के टॉपिक को। हिंदी स्पेशल में हम पढ़ रहे हैं मुहावरे। तो आइए देख लेते हैं। मन के लड्डू खाना। मन के लड्डू खाना, मन के लड्डू खाने का मतलब है हवा में कल्पना करना। मन के लड्डू, जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, मतलब खड़े तो यहाँ हैं और सोच रहे हैं दिल्ली। मन के लड्डू मतलब हवा में ख्याल छोड़ना, आप जानते हैं, हवा में कल्पना करना। इसके बाद आता है मन की मन में रखना। अपने मन की मन में रखना, यानी कि अभी मैं सोच रहा हूं कि पता नहीं बच्चे शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। मैं इतनी मेहनत करता हूं, पता नहीं शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। वो मन मेरे मन की बात मेरे मन में है, यानी मन के बाद मेरे मन में है। मन में कपट होना, मन में कपट होना। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में कपट है। मैं फिर भी चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो शेयर कर दें। तो साथियों, शेयर करते रह करें। तो मैं अपने ऊपर सिर्फ इसीलिए ले रहा था जो आपको समझ में आ जाए। फिर भी मैं आपको बताता हूं, मन की बात मन में का होता मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बात छुपाता है किसी से, यानी वो अपने घर वालों से बात के छुपा लेता है, तो वह उसके मन में कपट रहता है, दूसरे के प्रति कपट रहता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मन में चोर बैठना, मन में चोर बैठना, सॉरी मैंने उसका अल्टर। मन की बात मन में रखना, इच्छाएं पूरी ना होना। यानी जैसे मेरी इच्छा है, मैं आपको सही बता रहा था, जैसे मेरी इच्छा है कि आप शेयर करेंगे तो इच्छाएं पूरी ना होना, तो आप पूरी नहीं करने हैं, उसे आपको पूरी करना है। मन में चोर बैठना, इसका मतलब है कपट होना। चोर का मतलब होता है क्या होता है? चोर का मतलब होता है खतरनाक, यानी चोर का मतलब बेकार व्यक्ति होता है। चोर, आप ये किसकी ये ऊपर न लाएं, क्योंकि चोर का मतलब एक साधु भी होता है। आप पर्यायवाची में देखेंगे कि चोर का अर्थ साधु में भी लाया गया है। तो आप ये ना समझे कि साधु ही होता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको पर्यायवाची के स्टाफ पे बता रहा हूं कि मन ये कह रहा है, मन में चोर होना, मन में कपट होना, यानी कि आपके प्रति अगर किसी में कपट है तो यानी वो चोर है। आइए बढ़ते हैं यम की बात। यम की यातना। यम माने होता है क्या? यम माने होता है यम भगवान, यानी जो यमलोक में रहते हैं। यानी कि ऐसा माना गया है हमारे पुराणों और वेदों के अनुसार कि हमारे यमलोक में हमारे पापों का प्रायश्चित होता है, और वहीं पर यम जो हमारे यमलोक के अंदर ही सब कुछ निपटारा किया जाता है। यानी जो भी कष्ट मिलने होते हैं, यानी बहुत कष्ट निकलना, इसका मतलब होता है यम की यातना, बहुत कष्ट मिलना। क्या बात है? युग युगांतर से, युग यानी पुराना, और युगांतर माना और भी पुराना, यानी जो पुराने समय से चला आ रहा है उसे कहते हैं प्राचीन काल। इसके बाद आता है रंग लिया मनाना। रंग लिया माना, रंग माना होता है, आपने देखा होगा अगर खूब सारे रंग उड़ा दे तो उसे कहते हैं होली। क्या कहते हैं? होली। यानी एक आनंद का अनुभूति करते हैं होली पर, आप जानते हैं। तो आप आनंद, ये कह रही है अमोद प्रमोद में रहना। अमोद प्रमोद तो आप समझेंगे आनंद के ही पर्यायवाची होते हैं, अमोद प्रमोद यानी आनंद में रहना। इसके बाद आता है रंग जमाना, प्रभाव बढ़ाना। रंग जमाना, अगर आपने एक पेंटिंग करी और वो पेंटिंग पे आप इसने रंग मार दिया, यानी आपने एक पेंटिंग करी जिस पर रंग नहीं था, तो आप समझे तो वो कैसी लगेगी? तो उसमें इतनी सुंदरता नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसमें रंग भर दें, तरह तरह से उसमें प्रकट कर दें, तो आप देखेंगे उसकी सुंदरता क्या हो जाएगी, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, यानी उसका प्रभाव और ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद आता है रंग बदलना यानी रंग बदलना। आज
ये किसी व्यक्ति के ऊपर ले लें कि आज व्यक्ति जो है वो सीधा है, बिल्कुल साफ है, लेकिन क्या होता है रंग वो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और, यानी एक दूसरे की चुगली करता है, यानी वो क्या करता है रंग बदलता है, यानी परिवर्तन कर देता है। इसके बाद आता है रंग लाना। रंग लाना होता है हालत पैदा करना, हालत पैदा करना, हालात पैदा करना, रंग लाना, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है लंगर जारी करना। लंगर का माना होता है बैठना और जारी माना कुछ देना, जारी माने कुछ देना, लंगर माने होता है बैठना। लंगर माने एक सीधी कतार को लंगर कहते हैं। आप कमेंट करके बताएं कि लंगर प्रथा को किसने चलाया था, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। लंगर जारी करना यानी भोजन दान करना। लंगर माने बैठाना और दान देना, जारी माने देना यानी कुछ देना, यानी भोजन दान करना। आइए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट को। लंगर लंगोट कसना। लंगर लंगोट कसना यानी लंगर में एक सीध बैठी हुई है, अगर वो लंगोट करके बैठे हैं तो ऐसा माना जाता है ये पहलवान बैठे हैं, यानी क्या करते हैं पहलवान बैठे हैं, वो कहते हैं लड़ने को तैयार हैं। इसके बाद आता है लंगड़े की लकड़ी होना। लंगड़े की लकड़ी होना यानी कोई अंधा व्यक्ति हो। आपको एक बात बता दूं कि कोई बुरा नहीं मानेगा, आपने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट होता है वो किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो अंधा नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो ऐसे व्यक्ति का होता है जो अंधा नहीं होता है। जो अंधा व्यक्ति होता है उसका आज तक कभी भी आपने एक्सीडेंट होना नहीं देखा होगा, आपने ये नहीं देखा होगा कि उसका कभी भी एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि वो अपना लकड़ी लेके चलता है, सब कुछ उससे चेक करते हुए चलता है। लेकिन जिसकी आंखें होती हैं वो ये नहीं सोचता कि हमें चलना कैसे है। तो साथियों, जिंदगी बहुत कीमती है, आपको ठीक तरह से चलना है और ठीक तरह से आपको सारी बात देखनी है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी एकमात्र सहारा। लंगड़े की लकड़ी जो होती है वो उसके लिए एकमात्र सहारा, यानी इसके पिता पुत्र के बारे में भी कहा गया है कि जो पिता की जो एकमात्र लकड़ी है वो क्या है, पुत्र, एकमात्र सहारा होता है। आइए देखते हैं लंगोटिया यार। लंगोटिया यार आपने देखा होगा, लंगोटिया यार यानी साथ साथ चलना, नजदीक में रहना, यानी पुराना दोस्त होना, आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता वक्त पर काम आना। वक्त पर काम आना यानी कि अगर आपके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं है, आपके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं है और आपको जरूरत है 500 रुपए की, जैसे कि अभी एक जूनियर हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली हुई है, उसके अंदर 1000 रुपए की फीस है और किसी वजह से आपके पास पैसे ना हो तो कहां से आएंगे। तो जिससे आप देखेंगे अगर वो आपकी मदद निकाल दे तब तो वो आपके साथ है, वरना वो क्या है, कष्ट काल में काम आना, यानी वह क्या है, वह एक बुरा है। यानी आपके जो कष्ट काल में काम आ रहा है वही है वक्त पे काम आना, यानी जो आपको 1000 रुपए दे दे, आप समझ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। वज्र बेशरम होना। वज्र बेशरम होना यानी निर्लज होना। वज्र बेशरम होना, वज्र माने होता है वो आपने देखा होगा, वज्र बेशरम होना यानी कि वज्र होता है शरीर की तरह, यानी जो कठोर वस्तु होती है उसे वज्र कहते हैं। और बेशरम माने निर्लज, बेशरम माने कि उसे किसी भी बात का कोई वह नहीं है। आइए इसके बाद निर्लज हो गया। इसके बाद आता है धाक जमाना। धाक यानी खड़े खड़े, जहां खड़े हो जाए, यानी मैं अगर यहाँ खड़ा हो जाऊं तो पब्लिक जमा हो जाती है, तो क्या हो जाता है, धाक जम जाती है, यानी मेरी बहुत बात है, आप देख के समझ सकते हैं, यानी प्रभुत्व साबित करना। इसके बाद आता है धुन सवार होना। धुन सवार होने का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी भी काम की लगन होना, यानी आज मैं पढ़ा रहा हूं, यानी मुझे लगन है कि किसी बच्चे का पेपर खराब ना हो जाए, किसी भी बच्चे का पेपर खराब ना हो जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है, यानी मैं अपनी लगन से पढ़ा रहा हूँ। यानी आप देख सकते हैं मेरे ऊपर क्या है, एक धुन सवार है, मैं पूरे जोश के साथ पढ़ाता हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आता है हमारा नंगा नाच दिखाना। नंगा नाच दिखाने का मतलब है अमर्यादित होना। अमर्यादित होना यानी बेशरम होना। आप देखते हैं जो व्यक्ति किसी की शर्म नहीं करता, यानी उल्टी सीधी बात बोलता है, उल्टी सीधी बात होता है। आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के तौर तरीके से रहें, तो आप अगर गलत तरीके से रहते हैं, यानी वो क्या करता है, तो वह अमर्यादित व्यक्ति कहलाता है, अगर वो गलत तरीके से रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि हमें टाइम नहीं लेना है कहीं भी, ना घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का, यानी कहीं जिसका कहीं सम्मान ना हो, यानी जो घर का ना घाट का रहा, यानी जिसका कहीं सम्मान नहीं होता उसे बेकार व्यक्ति की श्रेणी में डाला जाता है कि ये क्या है, बेकार है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ना 3 में ना 13 में, ना 3 में ना 13 में, जो गिनती में ना हो, यानी ना 3 में ना 13 में, ना तो इसकी माने ना इसकी माने, ना इसकी माने ना उसकी माने, यानी जो किसी की न माने उसे कहीं भी नहीं रखा जाता, उसे गिनती में रखा ही नहीं जाता। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नकेल हाथ में रखना। नकेल हाथ में रखना मतलब होता है, नकेल यानी कुछ चीज पकड़ के रखना। नकेल का मतलब होता है उसकी कोई ना कोई पिछली बात दबोच के रखना,
यानी वह कहाँ से कमजोर है, तो जहाँ से वो कमजोर होता है यानी क्या होता है, उस चीज से बस कर लेते हैं, यानी वो बस में होना। इसके बाद बढ़ते हैं नजर में चढ़ना, नजर में तरना यानी संदेह होना। नजर में अगर आप देखेंगे इस तरह से, किसी की तरफ आप देखने लगे इस तरह से, यानी कि वो सोच, कोई व्यक्ति अगर कोई तीसरा देखेगा तो इसके मतलब वो क्या समझेगा, ये देख रहा है, यानी नजर में गाड़ रहा है। आई समझ चुके हैं आप। इसके बाद बढ़ते हैं पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालना यानी आपने पिक्चर में देखा होगा, एक पिक्चर है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर क्या होता है, तो एक व्यक्ति जब वो अपनी पगड़ी नीचे रख देता है, गोविंदा की पिक्चर है एक कौन सी है, खुददार पिक्चर है गोविंदा की। उसके अंदर क्या होता है, वह अपनी बहन की शादी के लिए जेवर इकट्ठा करता है, लेकिन उसे क्या होता है, उसे वो व्यक्ति ले जाते हैं जो दूसरे व्यक्ति होते हैं। तो वह क्या करता है, तो वह लाख कोशिश करता है उसे लाने की, लेकिन क्या होता है, वो उससे पहले उसकी पगड़ी उछाल देते हैं और उसकी पगड़ी में लात मार देते हैं। इसी कारण वह क्या होता है, उसकी इज्जत बेकार कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आता है पगड़ी रखना। पगड़ी रखना यानी कि अगर आपकी पगड़ी कहीं रखी है, आप देखते होंगे राजा महाराजों की तरफ भी देख लें, अगर एक दूसरे को अगर हार पहनाते हो तो क्या करते हैं, राजाओं की कुर्सी को अगर एक दूसरे की तरफ देते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर राजाओं की टोपी रख देते हैं, यानी उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आता हमारा नेक्स्ट फकीर हो जाना। फकीर हो जाना, गरीब हो जाना फकीर हो जाना, गरीब हो जाना। आप जानते हैं गरीब जो होता है उसे फकीर की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन वो फकीर नहीं है। जो गरीब होता है वो अपने आप में बहुत खुश है, आप जानते हैं इन चीज को। तो यानी साधु हो जाना, जिसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वह उसे फकीर हो जाना कहते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। फंदा लगना। फंदा लगना इसका मतलब ये नहीं है कि फांसी हो जाना, फांसी हो जाने का मतलब ये नहीं होगा। फंदा लगना यानी कोई धोखा दे रहा है, उसे कहते हैं फंदा लगना यानी कि आप देखते होंगे खाते खाते फांसी नहीं, खाते खाते अगर आपने खाना खाया और खाना खाते समय खांसी आई तो क्या सोचते हैं आप कि कोई याद कर रहा है, क्या कोई याद कर रहा है, इसे आप समझ सकते हैं, कोई याद कर रहा है यानी कोई धोखा देने की सोच रहा है। इसके बाद आता है नजर करना। नजर करना का मतलब है भेंट करना। नजर यानी नजर, और करने का मतलब कुछ देना, कुछ करना, यानी आप देख सकते हैं भेंट करना। इसके बाद आता है नजर दौड़ाना। नजर दौड़ाना यानी मैंने ऐसा करके देखा, मैंने देखा कि आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रहे, यानी कि आप पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब नजर दौड़ा रहा हूं, मैंने चारों तरफ को देख रहा हूं। इसके बाद आता है फप जाना। फप जाना आकर्षक होना, फप जाना। इसके बाद आता है फट जाना यानी असहाय होना। इसके बाद आता है बखिया उखेड़ना। बखिया उखेड़ने से मतलब है भेद खोलना। आप इसे देख सकते हैं, हमारी क्लास लगभग 12-13 मिनट की हो चुकी है, हम जल्दी से इन्हें और देख लेते हैं, तो एक बार शेयर जरूर कर दें इससे कि सभी जानकारी सभी तक पहुंच जाए। आइए देखते हैं बखिया उखेड़ना। बखिया उखेड़ना, बखिया माने होता है कोई छुपा हुई बात और उखेड़ दी तो वह उसका भेद खुल गया, यानी क्या हो गया, भेद खोलना या इज्जत उतार देना, उसकी इज्जत उतार देना, यानी अगर टाइम पे अगर बात बता दी तो इज्जत उतर गई। इसके बाद आता है बंगले झांकना। बंगले झांकना यानी निरंतर होना। बंगले झांकना आपने देखा होगा, कोई आज आप कोई प्रश्न कर रहे हैं, आप एग्जाम के ऊपर ही ले लें कि एग्जाम टाइम आपने कोई प्रश्न किया और उस प्रश्न का उत्तर आपसे किसी कारणवश नहीं आया, तो क्या करेंगे आप, कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, यानी क्या करेंगे, बंगले झांकेंगे। तो हो चुका है यार, तो बंगले झांकेंगे यानी निरुत्तर होना, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है इसलिए हम दूसरे का देखते हैं। इसके बाद आता है बड़े घर की हवा खाना। ये बहुत ही समझने वाला पॉइंट है। बड़े घर की हवा खाने का मतलब आपने देखा होगा कि ये पॉइंट बिल्कुल सीधी तरफ जाता है, लेकिन ये सीधा नहीं है। इसे कहते हैं कैद में होना या कारावास में रहना, इसे कहते हैं कैद में होना। बड़े घर की हवा हमारी वही होती है क्योंकि सबसे बड़ी जेल होती है भाई साहब, इससे बच कर रहे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये आता है हमारा भांग के बाढ़ में जाना। भांग के बाढ़ में जाने से मतलब है कि बेकार हो जाना, जो किसी काम का नहीं है, वो चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, उससे कोई भी मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। भाड़े का टट्टू। भाड़े का टट्टू यानी जो पैसे लेकर काम करता है उसे क्या कहते हैं, भाड़े का टट्टू, यानी भाड़े पर काम करना। इसके बाद आता है भाड़े में जी होना। भाड़े में जी होना यानी किसी पर दिल लगा रहना। भाड़े का टट्टू यानी कि पैसे लेकर काम करना, भाड़े में दिल लगा रहना यानी भाड़े का होना। भाड़े में जी होना का मतलब है कि भाड़े में के लिए किसी पर दिल लगा रहना, यानी किसी पर दिल लगे रहने का मतलब किसी पर निगाह रहना, यानी वह मुझे पैसे देगा, यानी उस पर दिल लगा रहना। आइए बढ़ते हैं भांडा फूटना। भांडा फूटना जैसे ही कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूट चुका है, अब आपके सारे पाप ऊपर वाला देखेगा, आपके सारे पाप सब सामने आ चुके हैं। आता है भद्रा लगना। भद्रा लगना अड़चन पैदा करना। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले, यानी हमारे दो भद्रकाल आए। एक तो आया जिसे कहते हैं पूर्णिमा, एक आया अमावास्या को। आप देख सकते हैं जब ये आए तो जब क्या आया,
तो 2 ग्रहण लगे, यानी ग्रहण से 9 घंटे पहले हमारा क्या लगता है, भद्रा लगता है। आप बेखूबी जानते होंगे, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता दिया है। आइए, भद्रा लगने का यानी अड़चन लगना, यानी उससे पहले खाना पीना सब बंद हो जाता है, यानी अड़चन लग जाती है। आइए बढ़ते हैं मक्खी मारना। मक्खी मारना बेकार बैठना। अगर आप पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप कुछ नहीं कर रहे, आप खाली इधर उधर को देख रहे हैं, पढ़ने में जी नहीं है, यानी आप क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, यानी मक्खी मार रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आता है मक्खी नाक पर न बैठने देना। मक्खी नाक पर न बैठने देना, यानी गुस्से से इतना भरा होना कि मक्खी नाक पर नहीं बैठने देता, वह व्यक्ति तो बड़ा ही खराब है यार। तो आइए इसे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मजा किरकिरा होना। मजा किरकिरा होना, आप क्या कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, खा रहे हैं और बोल रहे हैं, यानी एक पार्टी चल रही है। एक पार्टी में क्या होता है, एक पार्टी चल रही है, पार्टी में आप हंस रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वहीं आकर अगर कोई कह दे कि वह उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ भाग गई, तो वहां का मजा क्या हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा। समझ सकते हैं आप, बिल्कुल समझदार है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमें सिर्फ याद करना है, हमें किसी से कोई और मतलब नहीं है। आइए बढ़ते हैं यमपुर पहुंचना। यमपुर पहुंचाने का मतलब है कि मार डालना। कोई कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, यानी क्या कहाँ पहुंच जाएगा, ये हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। के बाद आता है तंग आना। मैं तो उससे बहुत परेशान हूँ, मैं अब मैं आपके ऊपर ही ले लेता हूँ, मैं आपसे बहुत परेशान हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि शेयर कर दें, फिर भी आप शेयर नहीं कर रहे, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आता है तकदीर जगना। आता है सूखे दिन आना। कह रहे यार तकदीर जगना, यानी सूखे दिन आना, सूखे दिन नहीं, सूखे दिन आना, तकदीर जगना है। अगर किसी की, यानी आप में से अगर कोई नौकरी पर लग जाता है तो क्या होता है, उसकी तकदीर चेंज हो जाती है, यानी उसमें बदलाव आ जाता है, यानी सूखे दिन आ जाते हैं। इसके बाद आता है तन बदन में आग लगना। तन बदन में आग लगना, यानी अधिक क्रोध आ जाना। किसी व्यक्ति को अधिक क्रोध आ जाता है तो उसका मतलब है कि उसके तन बदन में आग लग चुकी है, वह किसी से नहीं सुनता है। फिर भी आपको कंट्रोल रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद आता है थैते ही करना। थैते आप जानते हैं, हमारा एक डांस होता है, जैसे कहते हैं मोहिनी अट्टम, जो हमारा कुछ इस प्रकार किया जाता है, तो आप जान सकते हैं, यानी वह क्या होता है, एक नाचने की मुद्रा होती है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे। तो प्यारे साथियों, मुहावरे के कुछ पॉइंट जो आपको सब याद हो चुके होंगे। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर देना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।